उनके आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए ये आंसू? दोनों सरकारें फेल है। केजरीवाल भी फेल। जी बिल्कुल फेल है। पहले शुरू में तो बहुत मुद्दे उठे हैं इनके, अब बहुत बुरा हाल है। यानी एक तो काम नहीं है, करे तो करे क्या? घर में दे, गाड़ी का खर्चा निकालें, या जिसके गाड़ी रेंट पे है उसको दे, या अपने बच्चों के मुंह में रोटी डालें। वीकेंड कर्फ्यू में सड़क से गुजर रही थी तो एक सर ने मुझसे सवाल कर लिया कि मैम ये वीकेंड कर्फ्यू कब खत्म होगा। मैंने कहा कि जवाब नहीं बता पाई क्योंकि मुझे भी नहीं पता कब खत्म होगा, ये सरकार का फैसला है। लेकिन उनकी बात सुनकर और उन्होंने जो अपनी बात बताई, उनके आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए ये आंसू? क्योंकि इस वीकेंड कर्फ्यू का सीधा असर आम जनता पर, आम नागरिक पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे साथ मौजूद है, ये कैब चलाते हैं भैया और बता रहे हैं कि दिन में सिर्फ और सिर्फ इनकी एक कैब मिली है इनको, जिसका इन्होंने पूरे दिन में सिर्फ 138 रुपए की कमाई की है। ये हमारे साथ भैया मौजूद हैं। हाँ जी, आप बता रहे थे कि इस वीकेंड कर्फ्यू में जहाँ सैटरडे संडे में आपको सबसे ज्यादा लोग कैब मिलती थी, अब वो नहीं मिल रही है क्योंकि कर्फ्यू लग गया। जी मैम, पहले कर्फ्यू से पहले इतना अच्छा हमारे पास काम था कि जैसे पहले हमारा मतलब कि लॉकडाउन लगा था, उसके बीच में थोड़ी स्थिति खराब हो गई थी, पर धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल हो गया था। लेकिन अचानक फिर ये दोबारा मतलब कि लॉकडाउन होने से, खासकर सैटरडे संडे से ऑल ओवर दिल्ली में जिनके अपने काम है, जिनकी अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं, या जिनकी रेंट पे है, या जिन्होंने ईएमआई पे, मैंने उनका बहुत बुरा हाल है। यानी एक तो काम नहीं है, ऊपर जो भी सवारी आएगी, या वो आती ऑनलाइन आएगी, या पर्टिकुलर काम ही नहीं होगा। अब मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, मात्र 186 रुपये की ड्यूटी में से कमीशन मुझे काट के मेरे पल्ले पड़े 138 रुपये। सुबह से शाम तक आ गया। आप बताया कि हम करें तो करें क्या? घर में दे, गाड़ी का खर्चा निकालें, या जिसके गाड़ी रेंट पे है उसको दे, या अपने बच्चों के मुंह में रोटी डालें। ये मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, ये कब तक चलेगा? और हम लोग कहाँ पर जाके स्टेबल होंगे? बात करते करते सर की आंखों में अभी भी आंसू हैं। सर बता रहे हैं कि बहुत से ऑटो वाले, कैब वाले, सबके हाल यही है। आपके सामने है मैम, यहाँ जहाँ पे 24 घंटे का मेला लगा रहता था, हमें मतलब ये हालत हो गया कि हमें मतलब रोटी खाने की फुर्सत नहीं मिलती थी वहाँ पे। अब हमसे टाइम पास नहीं होता। कितने हम चक्कर काट ले, इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन, दूसरी लोकेशन से तीसरी लोकेशन। एक भाई से पूछो, उसका भी कह रहा है यार 200-400 का काम हुआ है। दूसरे भाई से पूछो, वो भी यही कहता है। देखिए, सरकार तो लॉकडाउन लगा देती है, सरकार लगा देती है कर्फ्यू, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन इसको ना लोग सीरियसली लेते हैं क्योंकि खुद नेता जाके रैली करते हैं, मंचों से बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं, वहां लाखों लाखों लोग मौजूद होते हैं। मैं मानती हूँ कि अभी चुनाव है तो 31 तक रैलियां बंद कर दी गई, लेकिन सरकार अपने नियम अपने सारे बना देती है, लेकिन आम जनता के बारे में सरकार नहीं सुनती है। ये तस्वीर रुला देने वाली है। मैं लगातार आपसे वो तस्वीरें साझा करती हूँ जो तस्वीरें रुला देने वाली है। हमारे देश का सुधार नहीं हो रहा है। ये अंकल ने बताया कि अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, इतने बुरे दिन इनके आ गए। रोजगार हमारे देश में खत्म हो गया है, बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ गई है, कोरोना आ गया। लेकिन आप देखिए, अगर कोरोना है तो लोग सड़क पर मौजूद है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना है तो उसका एक कोई प्रक्रिया होती है। आम जनता को कैसे परेशानी ना हो उसके लिए क्या करे, उसके लिए कोई सरकार के पास प्लान होता है? कोई प्लान नहीं होता सरकार के पास। पहले भी लॉकडाउन लगा था, तब भी आपकी यही हाल हुए। जी मैम, तब तो इससे भी बुरे हाल थे। तब तो ये था कि संपूर्ण लॉकडाउन है, तो मन में शांति थी कि हाँ कि कुछ है। अब जिनके हमने घर के रेंट देने हैं, खर्चे निकालने हैं, तो वो अब मैम क्या मतलब कि कहाँ से निकालें? क्योंकि अब भी मैंने सुबह खबर में पढ़ा है, सरकार ने 2000 करोड़ के चालान काटे हैं। वो जो पैसा वो कहाँ पे जा रहा है? अच्छा, दिल्ली में चालान कट रहे हैं बड़े बड़े, 2000 करोड़ का चालान हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद जाके पंजाब में रैलियां कर रहे हैं। राघव चड्ढा जो यहाँ के नेता है, वो जाके बड़ी बड़ी रैलियां को मानसा में संबोधित कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। नेता खुद कुछ भी करें, लेकिन सारा भार किस पर आके पड़ता है? आम जनता पर। इस वक्त दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन आम जनता, टैक्सी वाले, ऑटो वालों के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि 2 जून की रोटी उनको मुहैया नहीं हो पा रही है। इन सर के आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं गए, इसलिए मैंने उनसे सोचा बातचीत करके आप तक ये बात पहुंचाऊं। सर, आपको तो फिर ऐसा किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं रह गया ना? नहीं मैम, नथिंग, जीरो है। जो मन की बात बोले तो मैम, जो कांग्रेस सरकार, वो कांग्रेस सरकार थी। जो उसमें चाहे जो भी, उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार बंदे, एक्सपीरियंस बंदे हैं। बाकी ये दोनों सरकारें फेल है।
केजरीवाल भी फेल। जी, बिल्कुल फ़ेल है। पहले शुरू-शुरू में तो बहुत मुद्दे उठे हैं इनके, ये है, वो है। धीरे-धीरे इनके सिर्फ़ 2 ही चीज़ें आते हैं कि हमने स्कूलों को बहुत स्टेबल कर दिया, हमने हॉस्पिटलों की हालत सुधार दी है। पर तीसरी बार उन्होंने आके सबकी कमर तोड़ दी है। अब खुद वो बाहर आके देखें, खुद एक बार मतलब कि दौरा तो ले कि आम जनता के ऊपर जो हम जैसे लेबर क्लास है, जो हम जैसे मतलब कि रोज़ ही कमाने वाले, रोज़ के खाने वालों के ऊपर क्या बीत रही है। ये चीज़ आपके सामने है। ये तस्वीर रुला देने वाली है। आप देख सकते हैं पूरे दिन अब 5 बज चुके हैं और सर का सुबह से एक कैब मिली है उनको और उसमें उन्होंने 138 रुपए कमाए। घर जाना होता है, बीवी बच्चे होते हैं, उनको भी पैसा देना होता है। इनकी खुद की कार नहीं है, इन्होंने जैसा मुझे बताया आपको रेंट पे ली हुई है रेंट पे ली हुई रेंट कार पे है। ली हुई जी। ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग कह देंगे कि सरकार क्या करे, लॉकडाउन नहीं लगाएगी तो लोग परेशान होंगे, लोगों की मौत होगी। लेकिन देखिए, मैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ उस चीज़ के कि अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, तो एक बार आपको सोचना चाहिए कि जो रोजी रोटी रोज रोज जो पैसे कमाता है, जिसकी रोजी रोटी रोज के आमदनी पे चलती है, जिसका रोजाना जिसको पैसे मिलते हैं, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। इस पे सरकार ने ना पहले ध्यान दिया और ना अब ध्यान दिया और ना देगी शायद, क्योंकि सरकार को सिर्फ फर्क पड़ता है अपने से। कोई भी नेता आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, सिर्फ अपना सोचती है। बातें दावे वादे खूब किए जाते हैं, लेकिन उन दावे वादों की धरातल स्थिति क्या है कि आम जनता परेशान है, आम जनता वोट देती है और आम जनता ही परेशान रहती है। क्या कहना है इस तस्वीर पे आप मुझे बताइए और इन समस्याओं का समाधान सरकार जल्द से जल्द करे। उन लोगों के बारे में सोचे जो रोजी रोटी कमाते हैं, दिन भर के पैसों के बाद अपने घर जाते हैं पैसे लेकर, उनका जो हाल है वो बहुत खराब हो चुका है लॉकडाउन के बाद और इस अब जो लॉकडाउन कर्फ्यू लगा है उसके बाद। तो इसमें सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि इनको कैसे बेनिफिट दिया जाए, किस तरीके का इनकी समस्या का समाधान किया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।